जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी एसएससी जीडी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग लगभग यहाँ पे हर एक रीजन का फॉर्म स्टेटस यानी एडमिट कार्ड स्टेटस जारी कर दिया गया और मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर अपना चेक भी कर चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं कि अब आपके पास एसएससी जीडी की एग्जाम के लेकर आपके पास समय जो है काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इन कम समयों में आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की तैयारी किस प्रकार से करेंगे जिससे आप सभी इस भर्ती में सिलेक्शन पा जाएं, क्योंकि पीछे आप सभी ने जिस प्रकार से तैयारी की है उसको किए होंगे, ठीक है। लेकिन अब इन बचे हुए कम समय में आप सभी तैयारी किस प्रकार से करेंगे जिससे आप सभी यहाँ पर अपना सिलेक्शन जो है आसानी से पा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को हर एक चीज़ें विस्तार से इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी किसी भी रीजन से हैं, जिस भी रीजन से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम आप सबके लिए एक डिटेल सी वीडियो जरूर लेकर आएंगे कैसे आप सभी अपने रीजन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं भैया बताऊंगा कि आप सभी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिएगा, आप सभी मेरी बात को जो है बहुत ही ध्यान सुनिएगा। आप सभी एसएससी जीडी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 80 क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आप सभी का मैथ का, दूसरा भाग है रीजनिंग का, तीसरा भाग है हिंदी का और चौथा भाग है आप सभी का जीके का, ठीक है। जीके को मैंने इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि जीके जो है कहाँ से पूछ ले कैसे पूछ ले किसी को पहले से कुछ नहीं पता होता, और जीके में ही आप सभी का करंट अफेयर और साथ में ही जनरल साइंस भी रहता है, और जीके के क्वेश्चन तो अलग से ही रहते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर भी रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जीके को मैंने थोड़ा अलग ही कर दिया है। और सभी सिलेबस से आप सभी के 20-20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40-40 नंबर के रहने वाले हैं, इतना आपको पता ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन लेने के लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको मैथ और रीजनिंग में कोशिश करना है कि हमारा जो एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत ना हो, ठीक है। कोशिश आप सभी करिएगा। बाकी यहाँ पे 17-18 भी सही हो गया तो फिक्स है, लेकिन अगर आप सभी कोशिश करते हैं कि हमारा एक भी ना गलत हो तो आपका यहाँ पे 17-18 सही हो ही जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में अगर आप सभी सोचिएगा कि हमारा एक भी गलत यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो भी आपका 18 के आसपास यहाँ पे हिंदी में भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हिंदी किस प्रकार से आता है आप सभी मॉक देकर यहाँ पे देख ही चुके होंगे। उसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं 17, और यहाँ पे भी 17 है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं जीके को लेकर। देखिए, जीके कितना भी हार्ड आ जाए लेकिन तो भी बच्चे यहाँ पे 20 में से 8 तो कर ही देंगे, ठीक है। कितना भी हार्ड आ जाए लेकिन 8 तो कम से कम कर ही देंगे। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि एवरेज कि यहाँ पे 8 क्वेश्चन लगभग लगभग सही हो ही सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। अगर आप इसके अप्रॉक्स जितना मैंने बताया है मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीके में, अगर आप इसके समथिंग दो नंबर कम, 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन पीछे, 2 क्वेश्चन आगे, अगर आप सभी इतना आप औसत में एवरेज में लेकर आते हो तो आप सभी का जो एक एग्जाम है वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है, ठीक है। बाकी आप सभी जिस प्रकार से पढ़ाई कर रहे थे उसी प्रकार से पढ़ाई करिएगा। और बाकी हम बात कर लेते हैं कि अब आपके पास जो कम समय बचा हुआ है, क्योंकि 10 दिन का, किसी के पास 5 दिन का, किसी के पास 2 दिन का, इस प्रकार से समय आपके पास बचा होगा, ठीक है। तो आप सभी इन कम समयों में किस किस तरीके से पढ़ाई करेंगे जिससे आपसे सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से पा सकते हैं। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे एक ऑफर निकल के आ चुका है। अगर आप एसएससी जीडी 2024 तैयारी कर रहे हैं और आप सभी चाहते हैं कि हमको 26,146 पोस्टों में से अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो आप सभी के लिए ही यहाँ पर जीके, हिंदी, रीजनिंग की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ यहाँ पे बनाया गया है। बात करें यहाँ पर तो जो भी हाल ही में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हुए, कॉम्पिटिशन लेवल के एसएससी के जो भी एग्जाम हुए, उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग किया गया है, जिसमें जीके, हिंदी, रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। उन क्वेश्चन को अगर आप सभी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा बेहद मजबूत यहाँ पे हो जाएगी। और बाकी अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है। टोटल यहाँ पे कुल मिलाकर 300 क्वेश्चन को ही ऐड किया गया, जिससे आपके पढ़ाई पर यहाँ पे कोई असर ना पड़े और आप इन 300 क्वेश्चन को भी आसानी से पढ़ जाएं, ठीक है। तो अगर आप सभी इन 300 क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसमें आप सभी को पिछले साल के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप सभी इसे लेना चाहते हैं, सिर्फ आप सबको 49 रुपये देना होगा। सिर्फ 49 रुपये में आप सभी को यहाँ पे पूरे 300 प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें आंसर सहित रहने वाला है। अगर आप सभी 49 और 50 रुपये की लालच न करते हुए इसे लेकर आप सभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एसएससी के हजारों बच्चों ने इसे लेकर पढ़ा है, अब की बार आपकी बारी है। अगर आप इसको लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ पे बेहद मजबूत हो जाएगी और आपका एसएससी जीडी में जाने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को बारकोड दिख रहा होगा, आप सभी इसको स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के साथ आप सभी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है और टीम आपसे संपर्क करके आप सबको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। इससे आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपको बता दें एसएससी जीडी 2024 के लिए ही इस पीडीएफ को यहाँ पर तैयार किया गया है कि जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर है, हाल ही में जिनका एग्जाम है, उन सभी के लिए पीडीएफ जो है काफ़ी ज़्यादा कामगार साबित होने वाला है। आपके पेपर में 80 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 300 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग ये तीनों आपका मिल जाएगा। बाकी जो जीके है उसमें आप सभी, मैंने बता दिया, कितना भी कम करोगे कम से कम 8 और 10 आप सभी सही करके आओगे ही आओगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप सभी इस रणनीति के साथ अगर आप सभी तैयारी करते हैं तो तैयारी आप सभी बेहद मजबूत होगी और आप सभी एसएससी जीडी
में अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी इसे लेना चाहते हैं, मैंने आपको जरिया बता दिया है, आप सभी इसको परचेस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को अभी के समय में पढ़ना क्या है। देखिए, पहले तो मैंने आपको जो बता दिया 300 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आप सभी उसे लेकर अवश्य पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई आप सभी उसी प्रकार से रखिएगा। अगर आप सभी 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको यहाँ पे 6 घंटे पढ़ना है। अगर आप सभी 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे 10 घंटे पढ़ना है। ठीक, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे फॉर्म स्टेटस मतलब एडमिट कार्ड स्टेटस आ चुका है, एग्जाम भी आपके शुरू होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयारी जो है थोड़ी सी बढ़ा देनी है। और साथ ही में आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, आपको करना क्या है कि एक मॉक टेस्ट आपको सुबह देना है मतलब मॉर्निंग में, और एक मॉक टेस्ट आपको इवनिंग में देना है मतलब शाम को। ठीक है, आपको सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम ऐसे करते करते जब तक आप सभी का एग्जाम यहाँ पे हो नहीं जाता तब तक आप सभी को एक एक मॉक टेस्ट यहाँ पे देना है। मॉक टेस्ट कोई बड़ा है नहीं, आप सभी इसको दे सकते हैं कि एक सुबह एक शाम आप सभी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे 80 क्वेश्चन ही आएगा आपके मॉक में, जो कि 160 नंबर का रहने वाला है। अगर मान लो किसी शिफ्ट में आप सभी का या फिर किसी टाइम में आप पेपर दे रहे हो, आपका नंबर यहाँ पे कम बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पेपर हमेशा एक लेवल जैसा नहीं रहता, पेपर ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, कोई हार्ड रहता है शिफ्ट, कोई ईजी रहता है। तो अगर आपका यहाँ पे 2-3 नंबर 4 नंबर यहाँ तक कि 10 नंबर भी अगर आपके पीछे हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है पेपर के उस वक्त का जो शिफ्ट का पेपर हो वो आपका यहाँ पे हार्ड आ रहा हो। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो सकती हैं। फिलहाल आपको लगातार मॉक देते रहना है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका टाइम भी यहाँ पे मैनेज होगा। आपका जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है हल करने में आपके यहाँ पे आपका जो क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को यहाँ पे करना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आपके सर पे है। बहुत जल्द आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कभी भी पड़ सकता है। तो आपका एग्जाम कब है फिलहाल आपको ये पता चल ही गया होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे फॉर्म स्टेटस जारी कर दिया गया है। कैसे क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और तैयारी आप सबकी किस प्रकार से चल रही है। इतना चीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आप सभी उन 300 प्रश्न को जरूर लीजिएगा, आपको उत्तर सहित आपको मिलेगा और टीम आपको यहाँ पे दे देगी। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उसे तैयार किया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।